वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं मूवी रेजिना। मूवी की शुरुआत में हमें एक घर को जलते हुए दिखाया जाता है जिसे कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया। साथ ही इस घर के ऑनर को कुछ लोगों ने पकड़कर उसके माथे पर चाकू से रेजिना लिखने के बाद उसे मार दिया था। और इसी के साथ ये सीन यहाँ होता है कट। अगले सीन में पिछली घटना के कुछ दिन पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम रेजिना नाम की एक औरत को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जिसे एक पुलिस वाला कह रहा होता है कि मैडम, आपके यहाँ रोज रोज आने से कुछ नहीं होगा। हम आपके केस पर काम कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इस पर रेजिना उसे कहते हैं कि मैं अगर यहाँ ना आऊं तो भला किसके पास जाऊं, किससे उम्मीद करूं इंसाफ की। ये सब कहने के बाद रेजिना वहां से चली जाती है। इसके बाद वो मदद के लिए एक वकील के पास जाती है, जो कि रेजिना से पैसों की डिमांड करता है। पर रेजिना के पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो वकील रेजिना से कहता है कि अगर तुम मुझे खुश रखो तो मैं इस केस में तुम्हारी फ्री में मदद करूंगा, जो चीज रेजिना को मंजूर नहीं थी। इसीलिए वो दोबारा से पुलिस स्टेशन जाती है और इस बार उसे एसआई से मिलना था, जहां वो दिन भर इंतजार करने के बाद देखती है कि एसआई और बाकी पुलिस वाले एक सूट बूट पहने हुए आदमी के साथ इज्जत से पेश आ रहे थे, साथ ही उसकी पूरी बात भी सुन रहे थे। लेकिन रेजिना और उसके जैसे लोगों के साथ पुलिस काफी बुरी तरह से व्यवहार कर रही होती है। ये सब देख रेजिना को काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब यहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां उस आदमी को मारने की खबर सुनकर पूरा सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं था बल्कि एक वीआईपी था। पुलिस हर जगह रेजिना की तलाश कर रही थी, जिसने रेजिना के सभी करीबी लोगों को पकड़ लिया था। और इस घटना के कुछ दिनों के बाद पुलिस एक जोसेफ नाम के बूढ़े आदमी और मारी नाम की एक किन्नर को पकड़ती है, जो कि रेजिना के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। मारी पुलिस वालों से साफ साफ कह देती है कि मैं तो रेजिना की पूरी मदद करूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मैं उस गांव से हूं जहां खाना और जरूरत की बाकी चीजें आसानी से नहीं मिल पाती थी। तब रेजिना के पिता ने हमारी बहुत मदद की थी और आज उनकी बेटी को हमारी जरूरत है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ जोसेफ को भी 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा था, ताकि वो बताए कि रेजिना कहां पर है, पर वो नहीं बताता। और पुलिस वाला उससे सवाल करता है कि तुम रेजिना को कैसे और कब से जानते हो, जिसके जवाब में जोसेफ उससे बताता है कि मैं और रेजिना के पिता सोशल एक्टिविस्ट थे, जो सिस्टम को सुधारने के लिए समय समय पर कुछ न कुछ करते रहते थे, जिस वजह से एक दिन कुछ लोगों ने मुझे रेजिना समझकर पीटा और बेरहमी से मार दिया, जो सब छोटी और मासूम सी रेजिना की आंखों के सामने घटा था। रेजिना इस तरह से अपने पिता को मरते हुए देख काफी रोती है और इस हादसे का असर उस पर इतना गहरा होता है कि वो जैसे हंसना ही भूल गई थी। रेजिना को फिर मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया, जो कि जब वो बड़ी हो गई तो उसे जीवन साथी के रूप में जो मिला, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। और साथ ही रेजिना की जो हंसी बचपन में कहीं खो गई थी, वो अब वापस लौट आई थी। रेजिना जो के साथ खुशी खुशी रहती थी, जिसके बच्चे की वो माँ भी बनने वाली होती है। अब अगर जो की बात करें तो वो एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है कि तभी अचानक से जिस बैंक में जो काम करता था, वहां 4 लोग मास्क पहनकर घुस आते हैं। ये चारों बैंक रॉबरी करने आए थे, जो कि बैंक से सब कुछ लूट लेते हैं। पर शायद उनमें से एक का इतने से मन नहीं भरता और वो एक लोहे के रॉड से बेचारे जो को तब तक मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। फिर ये सभी एक कार से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पीछे पुलिस की गाड़ियां लगी हुई थी और भागने के चक्कर में चारों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए 3 चोर तो भाग खड़े होते हैं, पर जो गाड़ी चला रहा था वो घायल होता है, तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। इधर रेजिना को जब जो की मौत के बारे में पता चलता है तो वो दोबारा से बुरी तरह से टूट जाती है। पिता के खोने के गम को तो उसने किसी तरह से सह लिया था, पर इस दुख को वो नहीं सह पाती और टूट जाती है। लेकिन उसे जो के कातिलों को सजा दिलवानी थी, तो वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना शुरू कर देती है, क्योंकि इस घटना के 1 महीने बाद भी पुलिस उस चोर के बजाय किसी और को पकड़ ही नहीं पाती थी। इसीलिए वो दोबारा से एसआई से मिलने की कोशिश करती है, जो कि रेजिना की बात सुनकर उस पर भड़क जाता है और उसके साथ काफी बुरी तरह से पेश आता है, क्योंकि रेजिना ने उसकी काबिलियत पर सवाल उठा दिया था। इसीलिए वो रेजिना से कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रेजिना रोते हुए बाहर आ जाती है और स्ट्रेस की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो खुद को कमरे में कुछ दिनों के लिए बंद कर लेती है। फिर वो ये सब छोड़कर इस जगह से दूर जाने का फैसला करती है, जिसके साथ ही कहानी अब कुछ साल
आगे बढ़ जाती है और हम रेजिना को बिल्कुल ही नए अवतार में एक बीच कैफे में काम करते हुए देखते हैं। दरअसल ये कैफे जूली नाम की एक लेडी का है, जो कि एक प्यारी सी बच्ची की माँ और जूली का पति डेविड किसी जुर्म की सजा जेल में काट रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि रेजिना और जूली के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। इस बार कम कैफे में रेजिना गाने गाकर लोगों का दिल बहलाती है। एक दिन रेजिना के पूछने पर जूली बताती है कि मैं अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बाप ने अपने उधार को चुकाने के लिए कुछ पैसों के बदले मेरी शादी डेविड से करवा दी, जो कि अब जेल काट रहा है, और मैं अपनी बच्ची की वजह से उसके साथ इस रिश्ते में बंधी हुई हूँ। अगले दिन कैफे में दो ग्रुप्स में लड़ाई हो जाती है और वो कैफे में तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिस दौरान वहां एंट्री होती है डेविड की, जो उन लोगों को ये तमाशा करने के लिए काफी बुरी तरह से मारता है। लेकिन डेविड के आने से जूली बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी और डेविड के बीच बन नहीं रही होती है। दरअसल जूली के मुताबिक डेविड सिर्फ उसे इस्तेमाल करता है, बाकी वो कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता। हालांकि डेविड अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। एक दिन डेविड और जूली के बीच में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि डेविड उस पर हाथ उठा देता है। यहाँ जूली को रोता देख रेजिना उसे दिलासा देने जाती है। वो जूली से कहती है कि अगर तुम डेविड के साथ नहीं रहना चाहती तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती। इस पर जूली बोलती है कि मेरा इस दुनिया में है ही कौन, मैं कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उसकी इस बात पर रेजिना अगले दिन जूली और उसकी बेटी को लेकर एक गांव में पहुंचती है, जहां हम मारी को भी देखते हैं। मतलब कि ये वही गांव है जिसके बारे में मारी पुलिस को बता रही थी। हालांकि यहाँ जूली का काफी अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है और जूली को यहाँ सच में अच्छा लगने लगा था। पर यहाँ रेजिना उसे एक मछली की कहानी सुनाती है, जो कि एक छोटे से तालाब में रहती है, लेकिन वो उस जगह से खुश नहीं होती और वहां से निकलना चाहती थी, जिस बात का फायदा उठाकर एक मछुआरे ने उसे जाल में फंसा लिया और अब वो मछली तभी आजाद हो सकती है जब वो मछुआरा ऐसा चाहेगा। अब इस कहानी को सुनते ही हमारी ही तरह जूली को भी पता चल चुका था कि वो मछली असल में वो खुद है और मछुआरा रेजिना है। दरअसल ये सब रेजिना का किया धरा था, क्योंकि जूली का पति डेविड और कोई नहीं बल्कि वो चोर ड्राइवर था, जिसे रॉबरी के दौरान पुलिस ने आराम से पकड़ लिया था। रेजिना डेविड से सब कुछ बताने के बाद उससे कहती है कि तुम मुझे एक एक करके अपने सभी साथियों के पास लेकर जाओ, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बीवी और बच्ची जिंदा नहीं बचेगी। उसकी इस बात पर डेविड रेजिना को जोर का थप्पड़ जड़ देता है। इस पर रेजिना हंसते हुए बोलती है कि अगर मुझे कुछ हुआ और साथ ही अगर पुलिस ने भी मुझे पकड़ा या कुछ किया तो अगले दिन तुम अपनी बीवी और बेटी का मुंह नहीं देख पाओगे। इसीलिए जैसा मैं कहती हूँ वो करो, बाकी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, ये जबान देती हूँ। यहाँ डेविड के पास रेजिना की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि डेविड चुपके से अपने एक दोस्त को फोन करके कहता है कि जब तक मैं रेजिना को डील कर रहा हूँ तब तक तुम जल्दी से मेरी बीवी और बच्चे का पता करो, जो पता लगाते ही मैं रेजिना को चुटकियों में मसल दूंगा। अब फोन रखने के बाद रेजिना और डेविड साथ में डेविड के साथ बैंक रॉबरी में शामिल दूसरे आदमी ढीना का शिकार करने के लिए निकलते हैं। अब डेविड को भी नहीं पता था कि ढीना कहाँ है, इसीलिए वो रेजिना के साथ उसे ढूंढने में लग जाता है। इधर हम देखते हैं कि डेविड की बीवी जूली और उसकी बच्ची काफी खुशी से रह रहे थे, मतलब कि इसमें जूली भी रेजिना का साथ दे रही थी। इधर डेविड रेजिना से बताता है कि मैं इस क्राइम में सिर्फ इसीलिए शामिल हुआ क्योंकि इसमें मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे, बाकी तुम्हारे पति को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं था। जिस पे रेजिना कहती है कि मेरे पास बदला लेने के अलावा जीने की कोई वजह नहीं है, इसीलिए मैं ये बदला लेकर रहूंगी। दूसरी तरफ डेविड का दोस्त मैरी के घर का पता ढूंढ निकालता है और वो डेविड से कहता है कि आधे घंटे में मैं तुम्हारी बीवी और बच्ची का पता लगा लूंगा, उसके बाद तुम रेजिना को मार डालना। इधर रेजिना भी डरी हुई थी, लेकिन उसने पहले से सब कुछ सोचकर रखा हुआ था। इस प्लान को अंजाम देने से पहले उसने काफी तैयारी की थी, जैसे कि एक गैंग बनाना जो हर कदम पर उसका साथ दे। ये काम रेजिना के पिता के कॉन्टैक्ट से संभव हो पाया, जो जोसेफ ने दिया था, और मारी ने रेजिना को काफी चीजें सिखाई, यहाँ तक कि रेजिना ने गन चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी। ढीना के पास जाने से पहले डेविड रेजिना से कहता है कि ढीना बहुत ही खतरनाक आदमी है, जो कि हमेशा अपने आदमियों से घिरा रहता है। साथ ही वो इतना चालाक है कि सामने वाली आंखों को देखकर उसके मन का क्या हाल है जान जाता है। उसे मारना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन रेजिना तो फैसला कर चुकी थी। इसी बीच अचानक से डेविड का फोन बजता है, जो देख रेजिना फोन स्पीकर पे डालकर बात करने को बोलती है। फोन के उस तरफ से डेविड का दोस्त था, जो बताता है कि हमें मारी उसके घर पर नहीं मिली, उसने अपना घर काफी पहले ही छोड़ दिया था, इसीलिए तुम किसी तरह उसे कुछ दिन और झेलो, हम कुछ न कुछ करके तुम्हारी बीवी और बच्ची को ढूंढ लेंगे। ये सुनकर रेजिना बिल्कुल गुस्सा नहीं होती, बल्कि वो हंसते हुए डेविड से कहती है कि तुम अपनी कोशिश जारी रखो।
इसके बाद हमें ढीना को दिखाया जाता है, जिससे मिलने के लिए डेविड रेजिना के साथ आता है। वो रेजिना को अपनी बीवी बताकर ढींगा से मिलवाता है। वो कहता है कि इसे मेरे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। ढीना डेविड को बैठने को बोलता है। फिर डेविड उससे रॉबरी की बात छेड़ देता है, जिस पर ढीना बताता है कि मैं तो सिर्फ रॉबरी के इरादे से गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रवि वहां पर एक मर्डर कर देगा, जो कि उसने पहले से सोच कर रखा हुआ था। उसे किसी ने इस मर्डर को करने के लिए अच्छे पैसे दिए थे, रॉबरी तो बस एक बहाना थी। डेविड ढीना से पूछता है कि रवि अभी कहाँ होगा, तो ढीना बताता है कि मुझे पता नहीं, क्योंकि उस दिन के बाद मैं अलग हो गया और वो अलग काम करने लगा। सुना है वो केरला तमिलनाडु के बॉर्डर के एरिया के पास अपना धंधा चलाता है। यहाँ बात करते हुए ढीना की नजर रेजिना के बैग की तरफ जाती है, जिसे देखकर बोलता है कि इसमें जो गन रखी है वो किस मॉडल की है। ये सुनते ही रेजिना गन बाहर निकाल लेती है, पर उसके हाथ कांप रहे थे। ढीना भी यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि रेजिना उसे नहीं मार पाएगी। पर रेजिना एक के बाद एक कई गोलियां उस पर उतार देती है, जिसके खून के छींटे रेजिना के ऊपर पड़ जाते हैं। और डेविड रेजिना को गोद में लेकर ये कहते हुए बाहर निकलता है कि किसी ने ढीना और मेरी बीवी दोनों को गोली मार दी। क्योंकि रेजिना पर भी खून लगा था, तो सब मान जाते हैं और अंदर ढीना को देखने चले जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर रेजिना और डेविड वहां से निकल जाते हैं। यहाँ डेविड अपने दोस्त से शेयर करता है कि रेजिना ने डेविड को मार दिया है। पुलिस भी ढीना के केस की इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है, पर रेजिना और डेविड ने गाड़ी बदल दी थी, तो उन्हें ट्रेस करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। अब ये दोनों रवि का पता लगाकर उसके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ किसी ने पहले ही रवि को गोली मार दी थी। दरअसल जब रेजिना ने ढीना को मारा था, तो किसी ने इस रॉबरी में शामिल चौथे आदमी यानी कि राकेश को रवि की जान लेने का ऑर्डर दिया था, और उसने ऐसा ही किया। अब यहाँ पुलिस आ चुकी थी, इसीलिए डेविड और रेजिना यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें पुलिस देख लेती है और इनका काफी देर तक पीछा करने के बाद इन्हें पकड़ भी लेते हैं। पुलिस स्टेशन में रेजिना से पूछताछ की जा रही होती है, पर रेजिना अपना मुंह नहीं खोल रही थी। वो बस इतना कहती है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ और कल तक अगर मैंने अपने लोगों से कांटेक्ट नहीं किया, तो डेविड की बीवी और बच्ची सलामत नहीं रहेंगे। ये सुन डेविड पुलिस वालों से विनती करता है कि वो रेजिना को ना मारे। रेजिना को अब राजेश की तलाश थी, जो कि अगले ही पल खुद पुलिस स्टेशन में आकर कबूल कर लेता है कि उसने रवि का मर्डर किया है। और तभी अचानक से वो गन निकाल के रेजिना को गोली मार देता है, और ये देखकर वहां खड़ा एक पुलिस वाला राजेश को जान से मार डालता है। दरअसल इस पुलिस वाले को इसी काम के लिए सेट किया गया था, ताकि जैसे ही राजेश रेजिना को गोली मारे, वैसे ही वो राजेश को गोली मार दे। इससे होगा ये कि पुलिस इस केस को और नहीं खंगालेगी। यहाँ ये साफ था कि कोई नहीं चाहता था कि पुलिस का ध्यान दोबारा इस रॉबरी के केस पर जाए। बाकी बात करें रेजिना की, तो गोली उसके कंधे पर लगने की वजह से उसकी जान नहीं जाती। हालांकि वो घायल हो चुकी थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जिसे अब होश आ चुका था। तो वहां रेजिना से मिलने वहीं ऐसा ही पुलिस वाला आ जाता है, जिसके पास रेजिना अपने पति की मौत के बाद इंसाफ की मांग करने के लिए जाती थी। वो रेजिना को धमकी देने की कोशिश करता है कि तभी वहां एक जोर का धमाका होता है और वो बाहर देखने के लिए जाता है। वहीं एक आदमी अपना चेहरा ढककर रेजिना के वार्ड में घुस जाता है और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। बाकी बाहर एक मोटरसाइकिल में धमाका हुआ था। यहाँ एसआई अपने लोगों को दखल देने से रोक देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि कोई रेजिना को मारने के लिए आया है, मतलब कि इस रॉबरी केस में वो भी मिला हुआ था, इसीलिए उसने बाकी लोगों को अरेस्ट नहीं किया। इधर रेजिना उस आदमी से बचते हुए बाहर भागती है, जो कि अभी भी उस पर गोलियां चलाते जा रहा था। यहाँ हम देख पाते हैं कि रेजिना को एक भी गोली नहीं लग रही थी, क्योंकि ये रेजिना को भगाने की एक साजिश थी, जो कि बाहर आकर एक वैन में बैठकर चली जाती है। और जो रेजिना पर गोलियां चला रहा था वो डेविड का वही दोस्त है, जो कि मारी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दरअसल जब रेजिना पकड़ी गई थी, तो उसने डेविड से उसके दोस्त को कॉल करवाया और मारी से कांटेक्ट करने के लिए बोला, ताकि वो दोनों मिलकर रेजिना को बाहर निकलवा पाए। ये काम डेविड और उसके दोस्त मजबूरी में जूली और उसकी बेटी को बचाने के लिए कर रहे थे, यानी कि रेजिना इस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार थी। अब पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी, तो वो अब बिना देरी किए एमएलए रंगनाथन के घर को जलाकर उसे मार देती है, जिसके माथे पर उसने अपना नाम भी लिख दिया था। और यही सीन हमें शुरुआत में दिखाया गया था। अब रेजिना ने रंगनाथन को क्यों मारा, इसका पता हमें अगले सीन में लगता है, जब वो उसी प्राइवेट बैंक में घुसकर मैनेजर को सरेआम मौत के घाट उतार देती है। दरअसल रेजिना को इस बैंक में काम करने वाली एक लेडी ने बताया था कि जो की मौत के बाद जब मैं उसकी पोजीशन पर प्रमोट हुई, तो मुझे पता चला कि बैंक मैनेजर कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को फेक डॉक्यूमेंट पर लोन दे रहा है, जिस बारे में जब मैंने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मतलब कि जॉ को बैंक मैनेजर की इस करतूत के बारे में पता चल गया था और वो
इससे रिलेटेड सबूतों को सबके सामने लाने वाला था। इसीलिए मैनेजर ने उसका मुंह बंद रखने के लिए उसे पैसे भी ऑफर किए, जो ने ये डील ठुकरा दी। अब इस स्कैम में एमएलए रंगनाथन भी मिला हुआ था, तो उसने मैनेजर के साथ मिलकर एक बैंक रॉबरी की आड़ में रवि के जरिए जो की जान ले ली और उसके ऊपर किसी को शक भी नहीं हुआ। अब डेविड पकड़ा गया, लेकिन एसआई रंगनाथन से मिला हुआ था, इसीलिए उसने बाकी लोगों को पकड़ा ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये स्कैम बाहर आ जाता। और इस चीज को छुपाने के लिए रंगनाथन ने ढीना की मौत के बाद राजेश और रवि को मरवा दिया। अब अपना बदला पूरा करने के लिए रेजिना काफी ज्यादा रोती है। तभी वहां उसे अरेस्ट करने के लिए वही एसआई आता है, जिसके सामने रेजिना सूट बूट में बैठी हुई होती है और एसआई से कहती है कि आपको दिख नहीं रहा कि मैं वीआईपी बन चुकी हूं, तो उसी तरह मुझसे बात कीजिए। जिस पर एसआई रेजिना से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। सामने से जवाब आता है इज्जत, और साथ ही गोलियों की भी आवाज आती है, मतलब कि रेजिना ने एसआई को मार दिया था और इस कारण पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन रेजिना अपने पिता की ही तरह एक सोशल एक्टिविस्ट बन चुकी थी, जिसने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी, जिसके कारण पुलिस भी उसे ज्यादा दिन बांध नहीं पाती और रेजिना उनके चंगुल से छूटकर कहीं गायब हो जाती है। यही वजह है कि पुलिस शुरुआत में मारी और जोसेफ से पूछताछ कर रही थी, जो कि रेजिना के खिलाफ अपना मुंह कभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि रेजिना गरीबों के लिए सिस्टम से दो दो हाथ करने को तैयार थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी? अगर ये मूवी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।